सबसे पहले आपको एक मेज़ बना लेना है। आप चाहें तो ऑनलाइन इमेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऑनलाइन इमेजेस नहीं लूँगा। तो मैं एक मेज़ बना लेता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को। देख सकते हैं मैंने एक मेज़ बना लिया है। तो यहाँ पर मैं एक नाम दूंगा गीगा वॉकिंग, और इसका साइज़ मैं 20 रख दूंगा। और यहाँ पर मैं एक ऑब्स्टिकल बाद में ऐड करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम एक इसका कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कोड आएगा, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, मोशन में जाके पॉइंट इन डायरेक्शन, इसके बाद मूव 10 स्टेप्स। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो लेफ्ट में आएगा -190, और मैं अप के लिए बना देता हूँ अप एरो, और पॉइंट इन डायरेक्शन 0। और अब मैं डाउन के लिए बना देता हूँ, व्हेन डाउन एरो की प्रेस, पॉइंट इन डायरेक्शन 180। ठीक है, तो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव कर रहा है अच्छे से। लेकिन जैसे ही ये इनको टच कर रहा है, ये हार नहीं रहा। तो इसके लिए भी हम बाद में एक कोड लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक कोड इधर लिखेंगे कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, सेट रोटेशनल साइज लेफ्ट राइट। इसके बाद गो टू एक्स वाला ब्लॉक लाऊंगा। एक्स के वैल्यू -220 और वाई की वैल्यू 139। तो मैं देख लेता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है। और हम जो भी की प्रेस कर रहे हैं, इसकी शक्ल उधर को हो रही है। जैसे मैं अभी लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो इसका जो फेस है वो लेफ़्ट को है, और जैसे मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, इसका जो फेस है वो राइट को हो गया। और जैसे मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये अप को मूव कर रहा है, और मैं जैसे ही अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ये अप को जा रहा है, और मैं जैसे ही डाउन की एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये डाउन को जा रहा है। तो यहाँ पर मैं फॉरएवर का लूप लाऊंगा। इसके बाद वेट अंटिल, कंट्रोल में जाके वेट अंटिल टचिंग कलर, ये वाला कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ।
ये वाला कलर मैंने ले लिया। इसके बाद हमें कुछ इसे बुलवाना है, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ सेव। यहाँ पर हमें लिखना होगा डाउन। तो इस कोड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने इसका रोटेशन स्टाइल लिख दिया और हमने इसकी पोजीशनिंग लिख दी। इसके बाद फॉर एवर वेट अंटिल टचिंग कलर ब्लू, और अगर ये टच कर जाए तो क्या होगा से, और आगे जो मैंने वर्ड लिखा है वो ये बोलेगा। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने वर्ड लिखा है बोल रहा है, लेकिन क्या है ये जो वर्ड है उसके बाद भी ये स्टॉप नहीं हो रहा। इसके बाद ये मूव करी जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे मूव करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक लगाऊंगा स्टॉप का, कंट्रोल में जाके स्टॉप हो। आगे की कोडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।